वो लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, वहाँ लड़ती है जहाँ केवल भाजपा शासित है। राजस्थान में वो नहीं है, छत्तीसगढ़ में वो नहीं है। जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ प्रियंका गांधी जी गायब हो जाती है। लेकिन आरक्षण जाति जाति जनगणना खेलते हैं, कितनी जाति का इन्होंने भला किया। जाके देखिए ना, जाति जनगणना की इन्होंने बात की, कितनी जातियों का इन्होंने भला किया। इन्होंने केवल अपनी जाति का भला, इन्होंने केवल अपने घर और अपने परिवार का भला किया है। आज नीतीश कुमार एक परिवार की गोद में जाके समाहित हो गया है केवल। ने अपना आरक्षण कार्ड भी मार छिड़क दिया है। आरक्षण कार्ड इससे पहले 50% होता था, 50% उसे बढ़ाकर 75% कर रहे हैं वो। आप आरक्षण की बात करते हैं, कितने आरक्षण से इन्होंने भला किया देश की जनता का। ये आरक्षण आरक्षण जाति जाति जनगणना खेलते हैं, कितनी जाति का इन्होंने भला किया। जाके देखिए ना, जाति जनगणना की इन्होंने बात की, कितनी जातियों का इन्होंने भला किया। इन्होंने केवल अपनी जाति का भला, इन्होंने केवल अपने घर और अपने परिवार का भला किया है। आज नीतीश कुमार एक परिवार की गोद में जाके समाहित हो गया है, केवल कुर्सी के लालच में कि भैया मुख्यमंत्री तो हम कई दशक रह गए, अब प्रधानमंत्री का ख्वाब देखना है। लेकिन आपकी ये सोच, आपकी ये तथ्यहीन बातें जो आपने सदन के पटल पे कही है, आपको देश की जनता और बिहार की जनता छोड़ेगी नहीं, माफ नहीं करेगी आपको। इन्होंने सही कहा है, जो अगर जातीय कार्ड खेलते हैं, जातीय जनगणना खेलते हैं, तो मेरा भी सरकार से यही सवाल है। अगर हमेशा चुनाव में जातियों की बात करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं, तो 50 जो हम मान लीजिए 1947 से आज तक लगभग 75 साल हो गए, 75-76 साल हो गए, तो 75 साल 76 साल तक आरक्षण है, तो आरक्षण कमने की जगह पर बढ़ क्यों गया? पिछड़ा से अच्छी अति पिछड़ा क्यों हो गया? फिर आपने काम ही क्या किया है 75 साल में? ये भी मेरा सवाल है सरकार से। आखिर ये कब करेंगे जातीय से हट के बात, कब करेंगे विकास की बात? देखिए, ये लोग विकास की बात नहीं करेंगे। मैं फिर कहता हूँ, ये लोग वो लोग हैं, जब मोदी जी ने लोटा फैक्ट्री बंद किया, इन लोगों के घर का चूल्हा बंद हो गया। लोटा फैक्ट्री से तात्पर्य है, मोदी जी ने शौचालय देने का काम किया। जो इनके नेता, इनके गठबंधन वाले 70 साल से, आज़ादी के 70 साल से शौचालय नहीं दे पाए। मोदी जी ने वो शौचालय देने का काम किया। ये लालटेन वाले, जो आपके लालू यादव की पार्टी है, ये कहते थे लालटेन राज, और इन्होंने बिहार की जनता को और देश की जनता को केरोसिन की लाइन में डुबो के लठ बजाते थे ये लोग। और मोदी जी ने केरोसिन को खत्म करने का काम किया, इनकी लालटेन फैक्ट्री को बंद करवाने का काम किया, हर घर बिजली देने का काम किया है। मोदी जी ने चूल्हा चौका देने का काम किया। ये लोग जो चौका करवाते थे, मोदी जी ने चूल्हा और सिलेंडर मुफ्त देने का काम किया। भाई साहब, विकास की अगर बात कीजिए तो इन लोगों के हौसले उड़ जाएंगे। इन लोगों के पर खच्चे उड़ा दिया मोदी जी ने, जो विकास की बयात बहाई है। और आज विकास के ऊपर ये लोग बात करने से कतराते हैं। जब आप अर्थव्यवस्था की बात कीजिए कि आज हमारी अर्थव्यवस्था कितने नंबर पे है, तो ये लोग हक बका जाते हैं। आज जीडीपी की बात कीजिए तो ये लोग सन्न रह जाते हैं। इन लोगों की केवल मणिपुर की बात कीजिए, और जब मणिपुर की हम बात करें तो मणिपुर में भी संसद में जैसे भागते हैं ये लोग, वैसे हर जगह से भाग जाते हैं। चाहे इनके प्रवक्ता हो, चाहे इनके नेता हो, भागने का काम करते हैं। आज राज्य 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे जब 3 दिसंबर को आएंगे, 5-0 से जब भाजपा कमल का परचम लहराएगी और 2024 की शुरुआत इस 5 विजय से होगी, तब इन लोगों में जो गठबंधन की बातें चल रही है साहब, आपको बता दें, गठबंधन की बातें तो होगा नहीं, लेकिन इनके अंदर लठबंधन जरूर होगा। और लठबंधन में कौन किसके ऊपर कितनी लाठी भांजेगा, इसकी चर्चा अब 2-3 दिसंबर के बाद जोरों शोरों से होगी। आप अगर देखिए, क्या जो जातिवाद का टिप्पणी, कभी जाति जनगणना की टिप्पणी, कभी आरक्षण की टिप्पणी किया जाता है, तो इससे क्या 2024 का चुनाव सेट किया जा सकता है? देखिए, जाति जनगणना की बात करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जिनको इन्होंने, क्या लालू यादव को आरक्षण मिलना चाहिए? आप आर्थिक आरक्षण की बात क्यों नहीं करते? आप जाति जनगणना की बात करते हैं, जाके देखिए दिल्ली में, दिल्ली के सड़कों पर जो रह रहे हैं, जिनके सर के ऊपर छत नहीं है, जिनके सर के ऊपर छत नहीं, उनकी क्या जाति है? उसकी कोई जाति नहीं, उसकी कोई गिनती नहीं, उसकी कोई वैल्यू नहीं। आप आर्थिक जनगणना की बात कीजिए, जातीय जनगणना को लात मारिए। ये लोग अपने परिवार का भला सोचते हैं। क्या लालू यादव जैसे लोगों को इनका आरक्षण की जरूरत है? इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। और मोदी जी ने कहा है, सबसे बड़ी अगर जाति कोई है तो गरीब की जाति है, और मोदी जी ने हर गरीब को ऊपर उठाने का काम किया है। आपको बता दूं, और आपका ये डाटा है, ये फैक्ट है,
मोदी जी ने 2014 से के आने के बाद 20 करोड़ से ऊपर लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम किया है। जो कुछ लोग पहले कहते थे हम गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे, गरीबी तो हटा नहीं पाई वो लोग, और देश की गरीब जनता ने उन लोगों को हटाने का काम किया। जब मोदी जी सत्ता में आते हैं तो गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम करते हैं। जो मूलभूत आवश्यकताएं वाली चीज होती है वो पहुंचाने का काम भी मोदी जी करते हैं। चाहे शौचालय हो, अन्न हो, चाहे नल से जल की योजना हो, सड़कें हो, परिवहन हो, बस हो, शिक्षा हो, कुछ भी हो, एनीथिंग एल्स, हर चीज पहुंचाने का काम मोदी जी करते हैं। इनके प्रधानमंत्री तो कहते हैं हम 1 रुपया बेचते हैं, 15 पैसा वहां पहुंचता है, 85 पैसा गायब हो जाता है। आज मोदी जी कहते हैं हम 6,000 किसानों को बेचते हैं तो 6,000 के 6,000 हमारे गांव के किसानों को मिलता है। चाहे किसी भी कोई भी योजना हो, हर एक योजना, हर जो एक आम जनता है सीधे उसके खाते में पहुंचने का काम करता है। इससे बड़ा बदलाव क्या चाहिए? आज आईटी सेक्टर को देख लीजिए, आज हर एक डिप्लोमेसी को देख लीजिए, आज भारत की डिप्लोमेसी कहाँ से कहाँ है। आज आईटी सेक्टर में एक हब बनता जा रहा है। आज भारत अपनी सेना के लिए खुद हथियार बनाता है, खुद मैन्युफैक्चरिंग करता है। सबसे बड़ा बदलाव है। आप इस बदलाव के बयार को रोक नहीं सकते। ये बिहार में बैठे लोग महिलाओं के ऊपर अब टिप्पणी करने का काम करते हैं। इनको बिहार की जनता, बिहार की महिलाएं और देश भर की माताएं बहनों का इनको शराप लगेगा। और ये लोग 24 का सपना देख रहे हैं। 24 साल तक ये इनके अब्बा जान भी नहीं आ पाएंगे। आप ये नोट कर लीजिए। वही प्रियंका वाड्रा जी कहते हैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, पर इस मामले पे अभी उनका कोई भी बयान नहीं आया क्योंकि वो भी एक महिलाएं हैं और महिलाएं के ऊपर भी ऐसा टिप्पणी किया गया है। आएगा भी नहीं। वो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ वहां लड़ती है जहाँ केवल भाजपा शासित है। राजस्थान में वो नहीं है, छत्तीसगढ़ में वो नहीं है। जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ प्रियंका गांधी जी गायब हो जाती है। लेकिन सोचने वाली बात है कि महिलाओं के साथ जब भी कोई ऐसा अनर्गल चाहे वाक्या होता हो या किसी भी तरह का होता हो, प्रियंका गांधी जी वहाँ से भागने का काम करती है केवल। खैर, देश की जनताएं देख रही है, देश की माताएं बहनें देख रही है, आपको माकूल जवाब देगी। और आज घर से निकलना सीख लिया हमारी माताओं बहनों ने। और अपने अपने बटन, जब अपने उंगली अपने ईवीएम पे जब वो बटन दबाने का काम करेगी तो आपको चोट करने का काम करेगी। चाहे नीतीश कुमार हो, प्रियंका गांधी जी हो, चाहे राहुल गांधी जी हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।